मुझे डेली बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करें। इसमें 2 फैक्टर हैं। एक आपको अपने कंटेंट के रिलेटेड रिलेटेड एलएसआई, एनएलपी और सेमेंटिक्स कवर होनी चाहिए और दूसरा आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या करना है आपने कि आपने अपने कंटेंट के सारे एस्पेक्ट राइट करने हैं। जैसे कि कंटेंट में आपको एक्टिवाइज़ सेंटेंस चाहिए, शॉर्ट फॉर्म सेंटेंस चाहिए क्योंकि एआई टूल्स आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस बना के देते हैं जो आपकी रीडेबिलिटी पे इफेक्ट बनते हैं और आपकी रीडेबिलिटी अगर लो होगी तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा। गूगल का एक मेन रैंकिंग फैक्टर है कि आपकी का कंटेंट इजी टू रीड हो। 5 क्लास का स्टूडेंट भी आपका कंटेंट रीड करे तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले। इन सारे एस्पेक्ट्स को आप राइट करके अपने प्रॉम्प्ट में अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से एसईओज हैं जैसे कि मैं भी हूं। मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो ऑलमोस्ट 400 टू 500 वर्ड्स का है। जितना आप अपने प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे और उसमें मैक्सिमम चीजें जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए वो ऐड करते जाएंगे तो आपका कंटेंट पर्सनलाइज्ड भी होगा और 100% रैंक भी करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह वो एनएलपी, एलएसआई और रिलेटेड सेमेंटिक वर्ड्स फाइंड आउट करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले हम इस टूल पे आते हैं। इस टूल का नाम है जिस्टा और इसमें आपको मल्टीपल टूल देखने को मिल जाते हैं। बाकी सारे पेड हैं बट कंटेंट ऑप्टिमाइजर आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। सबसे पहले साइन अप कर लेना है, देन आप यहाँ पे लैंड हो जाएंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजर में आए, देन यहाँ पे आप अपना क्लाइंट डिफॉल्ट क्लाइंट सेलेक्ट किया गया है। देन आप यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैनुअल की तरफ जाते हैं, देन ऑटोमेटिक को देखेंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी कीवर्ड राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कीवर्ड राइट किया, बेस्ट गेमिंग पीसी। अपना टारगेट रीजन सेलेक्ट कर लें। मैं यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करता हूँ, देन अमेरिकन इंग्लिश। और फॉर न्यू वेब पेज या ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग पेज, अगर आपका पहले से पेज बना हुआ है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस पेज से। और नंबर ऑफ गूगल रिजल्ट्स टू ऑप्टिमाइज, वो टॉप 5 रिजल्ट्स को एनालाइज कर वो आपको ये एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स फाइंड आउट करके देगा। देन क्रिएट पेज पे करते हैं। मैंने इसको पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके बॉडी कंटेंट के रिलेटेड गेमिंग, डेस्कटॉप, ये सारे एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देन हेडिंग में वो बोल रहा है कि ये वाले आपने एलएसआई और एनएलपी यूज करने हैं। देन मेटा डाटा, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं, उस पर यूज करने हैं। अभी मैं यहाँ पे एक कंटेंट पेस्ट करता हूँ और ये कंटेंट पेस्ट किया, इसको हेडिंग स्ट्रक्चर देते हैं। देन इसका हम कंटेंट का स्कोर चेक करेंगे कि ये टूल हमें कंटेंट का स्कोर क्या प्रोवाइड कर रहा है। अभी ये एक हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, एक ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। इसके अलावा अब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब चेक स्कोर करते हैं। अब ये कुछ टाइम लेगा और एनालाइज करेगा कि कौन कौन से एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूड करें। तो आप अगर किसी भी टूल से राइट कर रहे हैं, चैट जीपीटी या क्लॉड, तो आप उनको वो एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स यहाँ से कॉपी करके दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने इतना नंबर काउंट आपने अपने कंटेंट में यूज करना है और उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। अब इसने हमें 28 स्कोर दिया और बोला कि ये अभी आपने कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐड नहीं किए, ये भी आपको ऐड करने चाहिए और अपने कंटेंट को और ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो हम अगर आप मैनुअली राइट करते हैं तो मैनुअली भी यहाँ पे आप राइट करके अगेन चेक स्कोर करके अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आपने ये नहीं करना कि आप इस स्कोर पे जाएं कि 90 स्कोर होगा तो मैं रैंक करूंगा। आपने एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है अपने कंटेंट में नेचुरली राइट करके कि एवरी सेंटेंस आपका को कनेक्ट हो आपके पिछले सेंटेंस से भी और अगले सेंटेंस से भी, तो आपका आर्टिकल मीनिंगफुल भी लगेगा और कोई भी यूजर आपके आर्टिकल को रीड कर रहा है तो वो कंप्लीट रीड करके जाएगा क्योंकि आपका आर्टिकल कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। यहाँ से आप इन सब एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स को कॉपी करके इसको अलग से चैट जीपीटी या क्लाउड को से राइट करवा सकते हैं। अब ये इसका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का फीचर है, ये पेड अगर आप फ्री यूज कर रहे हैं प्लान तो इसमें आपको फ्री में ये ही मिलेगा कि आपको रिलेटेड एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा इसका मैंने कंपैरिजन फ्रेज टूल के साथ भी किया था, उसके तरह के रिजल्ट ही मैंने इसके देखे। अगर आप इस टूल को अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट, लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट पे यूज करते हैं तो आप एक अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अब इस टूल का यूज करो और अपने कंटेंट की विजिबिलिटी को ऑनलाइन ग्रो करो। अगर इस टूल का लिंक चाहिए तो कमेंट में राइट करो कंटेंट ऑप्टिमाइजर, तो ये टूल आपके डीएम में आ जाएगा। मेक श्योर फॉलो मस्ट किया।